Hello everybody, my name is Anubhav. In today's video I will be talking about some of the sentences which are very important and you are supposed to watch the video till the end if you want to take your English to the next level. So the first sentence of a day is तुम अपने आप को दोष नहीं दे सकते हो. You can't blame yourself. You can't blame yourself. कृपया अपने आप को पहचानो. प्लीज़ आइडेंटिफाई योर सेल्फ. आइडेंटिफाई करना मतलब पहचानना. प्लीज़ आइडेंटिफाई योर सेल्फ. अपने आप को भाग्यशाली समझो. कंसीडर योर सेल्फ लकी. कंसीडर योर सेल्फ लकी. लकी मतलब भाग्यशाली. क्या तुम अपने आप को ईमानदार आदमी समझते हो? डू यू कंसीडर योर सेल्फ एन ऑनेस्ट पर्सन? डू यू कंसीडर योर सेल्फ एन ऑनेस्ट पर्सन? अपने आप को इज़्ज़त दो. यू शुड रेस्पेक्ट योर सेल्फ. यू शुड रेस्पेक्ट योर सेल्फ. अपने लिए चीज़ों को करने की कोशिश करो. ट्राई टू डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ. ट्राई टू डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ. शीशे में देख अपने आप को. लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर. लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर. अपने आप को संभालो. उतावले मत हो. कंट्रोल योर सेल्फ. डोंट गेट एक्साइटेड. कंट्रोल योर सेल्फ. डोंट गेट एक्साइटेड. तुम यह वाला अपने लिए रख सकते हो. यू कैन कीप दिस वन फॉर योर सेल्फ. यू कैन कीप दिस वन फॉर योर सेल्फ. अपने बारे में कुछ बताओ. टेल मी समथिंग. समथिंग मतलब कुछ. बारे में अबाउट योर सेल्फ. अपने बारे की बात हो रही है तो आप योर सेल्फ का यूज़ करेंगे. टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो. इफ़ यू आर नॉट स्टडिंग प्रॉपरली सो यू आर डिसीविंग योर सेल्फ इन द सेम मैनर. यू आर डिसीविंग योर सेल्फ. यू आर डिसीविंग योर सेल्फ. अपने आप को कुछ समय दो. गिव योर सेल्फ सम टाइम टू थिंक अबाउट द मैटर यू आर डिस्कसिंग और थिंकिंग. गिव योर सेल्फ सम टाइम. आपको अपने आप पर गर्व होना चाहिए. यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. अपने आप को मोटा मत होने दो. डोंट अलाउ योर सेल्फ टू बिकम फैट. डोंट अलाउ योर सेल्फ टू बिकम फैट. आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए. इंट्रोड्यूस मतलब गिव द इंट्रोडक्शन अबाउट द बेसिक इन्फॉर्मेशन दैट व्हाट इज़ योर नेम एंड वेयर फ्रॉम. यू शुड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. AC चल नहीं रही है. सो दैट मीन्स AC इज़ आउट ऑफ ऑर्डर. यू कैन ऑल्सो से द AC इज़ नॉट वर्किंग. द AC इज़ नॉट वर्किंग. मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को फिर से चोट पहुंचाओ. आई डोंट वॉन्ट यू टू हर्ट योर सेल्फ अगेन. आई डोंट वॉन्ट यू टू हर्ट योर सेल्फ अगेन. तुमको अपने आप पर बहुत गर्व होना चाहिए. यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. क्या तुम उसकी बात कर रहे हो या खुद की? आर यू टॉकिंग अबाउट हिम और योर सेल्फ? आर यू टॉकिंग अबाउट हिम और योर सेल्फ. अपने आप को पागल मत बनाओ. वो तुमसे प्यार नहीं करता है. डोंट फूल योर सेल्फ. ही डजेंट लव यू. डोंट फूल योर सेल्फ. ही डजेंट लव यू. तुम अपने आप को कुछ भूलने के लिए दबाव नहीं दे सकते हो. यू कांट फोर्स योर सेल्फ टू फॉरगेट समथिंग. यू कांट फोर्स योर सेल्फ टू फॉरगेट समथिंग. तुम बाकी सबसे झूठ बोल सकते हो. यू कैन लाई टू एवरी वन एल्स. यू कैन लाई टू एवरी वन एल्स. तुम खुद से झूठ नहीं बोल सकते हो. बिकॉज यू कैन नॉट गेट द सेटिस्फैक्शन इफ़ यू आर लाइंग टू योर सेल्फ. यू कांट लाई टू योर सेल्फ. यू कांट लाई टू योर सेल्फ. क्या ये ड्रेस बड़े साइज़ में है? इज़ दिस ड्रेस अवेलेबल इन अ लार्जर साइज़? इज़ दिस ड्रेस अवेलेबल इन अ लार्जर साइज़. वो अब काफ़ी खुश है. सो इट्स इंग्लिश विल बी ही इज़ मच हैप्पियर नाउ. ही इज़ मच
happier now. So here comes our question of the day in which I am going to ask you a translation of a sentence. So sentence is उसने अपना ईमान बेच दिया. So you have to use an idiom which I already told you. So you can translate this sentence into English. अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो मैं यहाँ हूँ. If you want to talk to me, I am here for you. If you want to talk to me, I am here for you. वो छुप छुप कर पी रही थी. वॉट शी वॉज ड्रिंकिंग, आई डोंट नीड टू टेल यू. शी वॉज ड्रिंकिंग ऑन द स्लाई. ऑन द स्लाई मतलब छुप छुप कर. ओके वो छुप छुप कर पिज़्ज़ा खा रहा था. ही वॉज ईटिंग पिज़्ज़ा ऑन द स्लाई सो दैट ही couldn't शेयर हिज पिज़्ज़ा विद एनीबडी एल्स. वो उससे छुप छुप कर मिल रहा है. ही इज़ मीटिंग हर ऑन द स्लाई. ही इज़ मीटिंग हर ऑन द स्लाई. तुम छुप छुप कर पिज़्ज़ा क्यों खाते हो. वाई डू यू ईट पिज़्ज़ा ऑन द स्लाई. वाई डू यू ईट पिज़्ज़ा ऑन द स्लाई. मैं अपनी नौकरी छोड़ने वाला हूँ. सो इट्स इंग्लिश विल बी I am going to quit my job. I am going to quit my job. वो मुझे बताने वाला था. He was about to tell me. He was about to tell me. पुलिस ऑफिसर ने मुझसे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मांगा. द पुलिस ऑफिसर आस्क्ड फॉर माई ड्राइविंग लाइसेंस. आस्क्ड फॉर माई ड्राइविंग लाइसेंस. मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले जाना भूल गया था उस दिन. आई फॉरगॉट टू टेक माई ड्राइविंग लाइसेंस दैट डे. आई फॉरगॉट टू टेक माई ड्राइविंग लाइसेंस दैट डे. उस ऑफिसर ने मुझे बहुत डांटा. दैट ऑफिसर स्कॉल्डेड मी अ लॉट. दैट ऑफिसर स्कॉल्डेड मी अ लॉट. तुम्हारी लिखावट बहुत गंदी है. सो इट्स इंग्लिश विल बी योर हैंड राइटिंग इज़ वेरी बैड. योर हैंड राइटिंग इज़ वेरी बैड. उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे एक बार के लिए माफ़ कर दोगे. आई होप यू विल फॉरगिव मी फॉर वंस. आई होप यू विल फॉरगिव मी फॉर वंस. वो पैसे के लिए सब कुछ करेगा. ही विल डू एवरीथिंग फॉर द शेक ऑफ मनी. ही विल डू एवरीथिंग मतलब वो सब कुछ करेगा फॉर द शेक ऑफ मनी. मैं छत पर हूँ. व्हेन समबडी इज आस्किंग यू वेयर आर यू, सो यू कैन से आई एम ऑन द रूफ. आई एम ऑन द रूफ. मैं कुछ नहीं समझ सका. आई कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. आई कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं गलत था. आई डिडंट से एनीथिंग बिकॉज आई वॉज रॉन्ग. आई डिडंट से एनीथिंग बिकॉज आई वॉज रॉन्ग. उसने मुझसे झूठ बोला. शी लाइड टू मी. वॉट विल बी इट्स इंग्लिश. शी लाइड टू मी. इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तुम मुझसे बहस क्यों कर रहे हो. वाई आर यू आर्गुइंग विद मी. वाई आर यू आर्गुइंग विद मी. वो चुपके चुपके पैसे चुरा रहा था. ही वॉज स्टीलिंग मनी ऑन द स्लाई. ही वॉज स्टीलिंग मनी ऑन द स्लाई. हम यहाँ नहीं रह सकते. वी कांट स्टे हियर. वी कांट स्टे मतलब रहना यहाँ. हियर कांट इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कैन नॉट. तुम सफ़र करने के लिए बहुत छोटे हो. यू आर टू यंग टू ट्रैवल. यू आर टू यंग टू ट्रैवल. मैं पूरे दिन बहुत व्यस्त था. सो यू कैन से आई वॉज ऑन द गो ऑल डे. आई वॉज ऑन द गो ऑल डे. मेरी मम्मी मुझे डांटती हैं जब मैं चॉकलेट खाता हूँ. माई मॉम स्कॉल्ड्स मी व्हेन आई ईट चॉकलेट. माई मॉम स्कॉल्ड्स मी व्हेन आई ईट चॉकलेट. तुम बेवजह क्यों हंस रहे हो. सो इट्स इंग्लिश विल बी वाई आर यू लाफिंग फॉर नो रीज़न. वाई आर यू लाफिंग फॉर नो रीज़न. क्या तुम इस समस्या को खुद हल कर सकते हो. कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय योर सेल्फ. कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय योर सेल्फ और यू नीड समबडी एल्स टू सॉल्व आउट दिस प्रॉब्लम. सोफे पर बैठ जाओ. सो इट्स इंग्लिश विल बी सिट ऑन द सोफ़ा. सिट मतलब बैठना. ऑन द सोफ़ा सोफे पर.
तुम रोज क्यों नहीं नहाते हो? वाई डोंट यू टेक अ बाथ एवरी डे? वाई डोंट यू टेक अ बाथ एवरी डे? इट इज़ प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। ये बहुत गंदी आदत है। सो इट्स इंग्लिश विल बी इट्स वेरी बैड हैबिट। इट्स वेरी बैड हैबिट। तुम बिना नहाए कैसे रह सकते हो? हाउ कैन यू स्टे विदाउट टेकिंग अ बाथ? हाउ कैन यू स्टे विदाउट टेकिंग अ बाथ? क्या तुम अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करते? डोंट यू फील अनकंफर्टेबल? डोंट यू फील अनकंफर्टेबल? तुम दूसरों से अलग हो। सो इट्स इंग्लिश विल बी यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू डिसीव मी। डिसीव मतलब धोखा देना। डोंट ट्राई मतलब कोशिश मत करो। टू डिसीव मी मुझे धोखा देने की। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं। तो मैंने आपको बता दिया था इसका ट्रांसलेशन कुछ वीडियो पहले, जिसको आप बना सकते हैं आई वॉज नॉट बॉर्न यस्टरडे। आई वॉज नॉट बॉर्न यस्टरडे। मैं वहाँ अपने भाई के साथ जाऊँगा। आई विल गो देयर विद माई ब्रदर। आई विल गो देयर विद माई ब्रदर। इट इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तुम तमाशा क्यों खड़ा कर रहे हो? सो इट्स इंग्लिश विल बी वाई आर यू क्रिएटिंग अ सीन? वाई आर यू क्रिएटिंग अ सीन? मैं उसको सबक सिखाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टीच हिम अ लेसन। आई वॉन्ट टू टीच हिम अ लेसन। ये कठिन नहीं है। When something doesn't seem to be difficult indeed, so you can say it's not difficult. It's not difficult at all. ऐसा बोल सकते हैं। मैं सेल्फी लेना चाहता हूँ। सो इट्स इंग्लिश विल बी आई वॉन्ट टू टेक अ सेल्फी। यू कैन कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट टू एज वोना। आई वॉन्ट टेक अ सेल्फी। तुमने अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करी थी? वेयर डिड यू पार्क योर कार? वेयर डिड यू पार्क योर कार? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? सो इट्स इंग्लिश विल बी वाई आर यू शाउटिंग? शाउटिंग मतलब चिल्लाना। वाई आर यू शाउटिंग? मैं उसे नहीं भूल सकता। आई कांट फॉरगेट हर। फॉरगेट मतलब किसी को भूलना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है हर, उसको। आई कांट फॉरगेट हर। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। सो इट्स इंग्लिश विल बी आई लव हर सो मच। आई लव हर सो मच। वो मुझे कैसे छोड़ सकती है? हाउ कैन शी लीव मी? हाउ कैन शी लीव मी? मैं उसके बिना नहीं रह सकता। आई कांट लिव विदाउट हर, या फिर आई कांट स्टे विदाउट हर। व्हेन यू लव समबडी अ लॉट एंड शी वेंट अवे लिविंग यू, सो यू कैन से तुम अलग हो। सो आप बोल सकते हैं यू आर यूनिक। यू आर यूनिक। यूनिक मतलब अलग, मतलब डिफरेंट फ्रॉम अदर्स बोल सकते हैं। ठीक है। सो यही था आज की उस डेली इंग्लिश सेंटेंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर दो यार। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंग्लिश का ज्ञान यूट्यूब चैनल। कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन इन योर लाइफ बिकॉज लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस. So we should understand the value of our life. So we are not supposed to waste our life at all thinking about the things which is not possible. By the way, everything is possible. Not thinking of something that you're comparing yourself to somebody else who has done something great in his life so far. So just get it out the motivation from those guys rather than being getting the feeling of jealousy out of those guys. So just try to get the motivation out of them. Okay. So I will meet you and catch you in the next video. Like this video, I will keep uploading videos for you so that you can improve your English. In order to improve your English, I will keep uploading these kind of videos. So you're requested to keep watching my videos and you can share your opinions in the comment section below because comment section are supposed to be meant to your comments and who is going to comment if I'm not gonna pass any comment over my video. So meet you next video, catch you next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram.